सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहते हैं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 138 और वचन 4 से। भजन संगीता अध्याय 138 वचन 4 से आइए देखते हैं। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वो परमेश्वर की कृपा दृष्टि और उसकी महिमा की बातें करते हुए हमसे कह रहा है, हमें बता रहा है, और बताते समय वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है। कह रहा है, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे। हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर, इस पृथ्वी के जितने राजा हैं, सब के सब तेरा धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हे परमेश्वर, वे राजा जो तेरा धन्यवाद करेंगे, इसलिए धन्यवाद करेंगे कि उन लोगों ने तेरे वचन को सुन लिया है और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे। कहता है कि जो तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे, तो तेरे कामों के विषय में वो गाएंगे, तेरी महिमा के विषय में गाएंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। क्योंकि हे परमेश्वर, तेरी महिमा बड़ी है, इसलिए तेरी महिमा, तेरे कामों के विषय में वो गाएंगे। तेरी महिमा के विषय में, तेरे कामों के विषय में स्तुति गाएंगे, बड़ाई करेंगे। कहता है, यद्यपि यहोवा महान है, कहता है कि सच में जो परमेश्वर है वह महान परमेश्वर है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। वह इतना महान है, जो महिमा से भरा हुआ, उसके जैसा कोई नहीं है। फिर भी वह परमेश्वर जितने नम्र मनुष्य हैं, नम्र मनुष्यों की तरफ वह दृष्टि डालता है। नम्र लोगों से वह प्रसन्न होता है, दीन लोगों से प्रसन्न होता है। इसीलिए उसने वचन में कहा कि हे मेरे भाइयों, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, कहता है कि हे मेरे भाइयों, चाहे हम संकट के बीच में रहें, तो भी वो परमेश्वर मुझे बचाएगा। वो परमेश्वर की बातों को वो कह रहा है और महिमा करते हुए, विनती करते हुए परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू ऐसा परमेश्वर है कि जब मैं संकट के बीच में पड़ूं, तो तू अवश्य है कि तू मुझे जिलाएगा, तू मुझे बचाएगा। और कहता है कि तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ उठाएगा, हाथ बढ़ाएगा। कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे क्रोधित शत्रु, जो मुझ पे क्रोध करते, तू ऐसे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध तू हाथ बढ़ाएगा।
उनके विपरीत तू हाथ बढ़ाएगा, उन्हें समझाएगा, अपने ढंग से समझाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हे परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि तुम अपने धर्म में दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का जो दास है दाऊद है, वो परमेश्वर का धन्यवाद गुणानुवाद बताते बताते वो परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य बातें करता है, उसकी कृपा के प्रति, उसकी दया के प्रति, क्योंकि उसने कहा है कि हे परमेश्वर, तू तेरा जितने पृथ्वी के राजा हैं तेरा धन्यवाद तेरा गुणानुवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि वह तेरे वचन को जान लिए हैं, तेरी महिमा को जान लिए हैं और तेरे महिमा के विषय में स्तुति गाएंगे, भजन गाएंगे, तेरी महिमा करेंगे, तेरी महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करेंगे। इसलिए क्योंकि तू महान है और तू नम्र मनुष्य के ऊपर कृपा दृष्टि करता है और जितने अहंकारी हैं अहंकारियों को दूर से तू पहचान लेता है। हे परमेश्वर, तू अहंकारियों को दूर से पहचान लेता है। हे परमेश्वर, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मेरी रक्षा करेगा, मुझे जिलाएगा। कहता है दाऊद, कहता है हे परमेश्वर, अगर मैं विपत्ति में पड़ूंगा या किसी संकट में पड़ूंगा तो अवश्य है कि तू मुझे जिलाएगा, मुझे बचाएगा। कहता है तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। जितने क्रोध से भरे हुए या मेरे खिलाफ जितने भी लोग हैं तो उनके विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाएगा, अर्थात अपना बदला उनसे लेगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। सच में हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों का उद्धार करेगा। कब उद्धार करेगा? कि जब हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, तब वह परमेश्वर क्या करेगा? अपनी महिमा प्रकट करेगा और अपने उद्धार को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी परमेश्वर के उद्धार को पाना चाहते हो तो अवश्य है कि उस परमेश्वर की अधीनता में रहो, उसके नाम की स्तुति आराधना, उसके नाम की जय जयकार में लगे रहो। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके जीवन में अपने उद्धार की आशीष को प्रकट करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको आशीष करेगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह। तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेद दिव्य खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा ताकि इनके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर ताकि इनके शरीर में सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां तो परमेश्वर वह सारी बीमारियां दूर हो जाए। इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अपराध न होने पाए। हर गुनाह, हर अपराधों से इन्हें बचा कर। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरे छूने से रोगी चंगा होता। ओ परमेश्वर, जितने बीमार है उन्हें छू ले प्रभु ताकि उनके शरीर से बीमारियां दूर हो जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते जैसा वचन में तूने कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता सा। हे परमेश्वर, सबके सब विश्वास से प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनमें जितने बीमार व चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, छुटकारा पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुने, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है प्रभु, वो बिल्कुल निराशा उदासी खत्म होने पाए। इनका घरेलू कोई घरेलू विवाद खत्म होने पाए। लड़ाई झगड़े, घर के परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार की विपत्तियों से नहीं बचा। इनके बुद्धि विचारों को बदल मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते कि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष आने दे। हे परमेश्वर, जैसा तूने वचन में कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझको न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर, ये हो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इन सबके साथ लगा ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनके घरेलू कोई विवाद हो समाप्त हो जाए। परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते
कि हे परमेश्वर इनके घर का विवाद, परिवार का विवाद बिल्कुल खत्म हो जाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े तो खत्म होने पाए, और दोनों के बीच में यदि विद्रोह की बातें हैं, विरोध की बातें, तलाक की बातें, तो यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ये दोनों एक मत एक मन हो जाए। हे परमेश्वर एक आत्मा होकर अपना आत्मिक जीवन अच्छे ढंग से तेरी आशीषों में आनंदित होकर जीने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनमें जितने बीमार है वह चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पाए। प्रभु जैसा आपने अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि परमेश्वर जिसकी आंखों में, कान में, मुंह में, नाक में बीमारियां, तो यीशु के नाम से निकल जाए। मस्तक से संबंधित कोई प्रॉब्लम निकल जाए, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी निकल जाए, कमर में, घुटने में, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि पिता इनके शरीर से हर दुख, हर दर्द, पीड़ाएं बिल्कुल खत्म होने पाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जैसे हे परमेश्वर जैसा वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहलियों की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूँ। शैतान भी बहलिया जो उनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट करे, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के जीवन से महिमा को, हर एक के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर हर शैतान के बंधन को तोड़ मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि शरीर से जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो बिल्कुल बाहर निकले, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, एस्ट्रोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी का। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास कोई संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष मिले, जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा, दुष्ट आत्मा निकल जाए। रिखाबा संदल रिबा सखला वसुंदुलो रेबा सली रिवाल लबा 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 होली 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 सिंह वरंदे रिबा बा राखावा सिंधु सबरबा। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपनी भारी आशीषों के द्वारा इन्हें डाप मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन से हर विपत्तियां दूर होने पाए। ओ परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में नौकरी मिले, रोजगार के तलाश में रोजगार मिले, जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार पे बढ़ोतरी बरकत की आशीष मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिले। हे परमेश्वर, जितने गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा कर्ज आधा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में हे परमेश्वर जितने भी दुख है, जितनी तकलीफें बिल्कुल दूर होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता इनके हे परमेश्वर इनके जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष दे। जितने पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो भी है बच्चे से सयाने तक हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक के जीवन में ये प्रार्थना अद्भुत चमत्कार पैदा करे। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने आकाश का झरोखा खोला और अपनी महिमा की आशीष आने दे, हर एक के ऊपर आशीष आने दे, हर एक के ऊपर आशीष आने दे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करता अपनी आशीष के द्वारा इन्हें भर दे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपनी आशीष के द्वारा भर दे। देखो प्रभु यीशु की आशीष आपके ऊपर आ रही है, उसे रिसीव करो, आत्मा में होकर रिसीव करो, स्वर्ग की तरफ ध्यान करो, देखो आत्मा के द्वारा रिसीव करो, आशीष आ रही है। ओ री बाबा बाबा संगा वसला रबा सखला व सिंधुल री बाबा राखा वसली री बाबा व सिंधुली री। ओ महान परमेश्वर, तेरा स्पर्श को हर एक होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक का जीवन तेरे आनंद के द्वारा भर जाए। अब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस भारत देश के लिए, भारत देश के अंदर जो भी हानियां प्रभु, उस हानियों को दूर कर, भारत देश के अंदर से हर प्रकार की व्यवस्था को ठीक कर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं प्रभु, हरि को ज्ञान बुद्धि से भर, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार की बुराई को त्याग कर भलाई का जीवन जीना चालू करे। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते और देश की सेवा, इस देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करे। अब प्रार्थना करते पूरे संसार के हर देशों के लिए जो आपस में लड़ाई झगड़े करते, परमेश्वर उनके बीच की लड़ाइयां खत्म होने पाए, उन दोनों के बीच के विद्रोह समाप्त हो जाए और दोनों देशों के बीच में प्रेम उत्पन्न होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हो क्योंकि ये जगत और जगत की सारी चीजें तेरी बनाई गई है, इसलिए हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू अपने आशीष को आने दे कि शैतान का राज्य हर एक के जीवन से समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े। जितने हे परमेश्वर व्यसन करते, व्यसन से उन्हें घेरा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, बुराई पे चलने वाले बुराई से फिर कर भलाई के मार्ग पर चलना सीखे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं,
आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।